हेलो आज के लेक्चर में हम तीन कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है बुलियन अलजेब्रा, दूसरा है एक्सक्लूसिव ऑर गेट और तीसरा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इन तीनों कंटेंट को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। बार बार रिपीट करता हूं कि इसे समझने के लिए बार बार आप प्रीवियस लेक्चर देखें, क्योंकि हमने इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह पूछे जाते हैं, हमारा जो बोर्ड का जो परीक्षा होता है वो यहाँ से किस तरह का प्रश्न पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। क्योंकि हम एक बुलियन अलजेब्रा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव और गेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और एक्सक्लूसिव नॉर गेट ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी और इनकी बात करें तो फिलहाल के ही आईआईटी के अंदर एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए ना, बिना समय गवाए अपने टॉपिक्स को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या होता है बुलियन अलजेब्रा। आइए, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेता हूं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा जिस प्रकार हम जब बचपन में पढ़ाई करते हैं तो उसमें खास करके एक मैथ पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स, वो कहलाता है। उससे थोड़ा डिफरेंट एक बुलियन अलजेब्रा होता है। बुलियन अलजेब्रा केवल हम एस या नो के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी संख्या के ऊपर कभी भी बुलियन अलजेब्रा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह केवल डिजिटल इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो 1 और 0 से लिखा गया है, ऐसे इंफॉर्मेशंस के ऊपर हम बुलियन अलजेब्रा लगा सकते हैं। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि आखिर में 0 और 1 का उपयोग कैसे किया जाता है, 0 और 1 कहां से आता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पहले यानी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं, क्या होता है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब कि एक रूल्स का कलेक्शन है जिसको फॉलो करके हम बुलियन अलजेब्रा के ऊपर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, जिसको एक सेट ऑफ रूल्स है जिसका इस्तेमाल करना है और हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो सेट ऑफ रूल्स क्या है, इन सारे रूल्स को हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला हूं। तो इसमें जो सबसे पहला रूल्स है, जरा देखिएगा, सबसे पहला रूल्स है कि अगर हमारे पास ए है और इसके माथे पर कंप्लीमेंट है, इसके माथे पर एक और कंप्लीमेंट है, तो इसका डिस्कशन कर चुका हूं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। अगर किसी चीज को 2 बार उलट दिया जाए तो हमें सीधा चीज की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट जो हमें रिजल्ट आएगा वो हमेशा ए प्राप्त होगा। चाहे तो आप इसका वेरीफाई कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले कह चुका हूं इसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता है, इसका केवल वेरिफिकेशन हो सकता है। तो हम वेरीफाई करने की कोशिश कर देता हूं। जैसे एग्जांपल, क्या इसको हम एल एच एस बोल सकते हैं, क्या इसको हम आर एच एस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एल एच एस से। तो अगर हम एल एच एस के अंदर क्या दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आप यहां पर क्या कर लीजिए, पुट, क्योंकि आप ए के जगह पर 2 ही चीज रख सकते हो, या 0 या 1, यानी ए के अलावा 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो चलो हम पुट कर लेते हैं ए बराबर, लेट सपोज ए बराबर 0 रख लिया। तो चलो रख के देखते हैं। तो इसका मतलब है 0 का कंप्लीमेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसे सोल्व कीजिए, 0 का कंप्लीमेंट सबसे पहले यहां सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। तो 0 का कंप्लीमेंट, तो 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट और बच गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा।
अब बताइए, 0 0 किसके बराबर है? a के बराबर है। देखिए तो a के बराबर है और a RHS के अंदर है, RHS। तो इसका मतलब है मैं यहां पर जितना भी रिजल्ट लिखूंगा वो इसी तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है, इसी तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। एक बार LHS की तरफ चलना है और एक की जगह पर या तो 0 रखना है या तो 1 रखना है, किसी पर भी आप चेक कर लीजिए, या तो 1 पर चेक कर लीजिए या तो 0 पर भी चेक कर लीजिए, रिजल्ट सेम आना है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि LHS और RHS का जो रिजल्ट है वो क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा? A आएगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं सेकेंड रूल का। अगर हमारे पास A और प्लस A का कॉम्प्लीमेंट रहे, देख लीजिएगा, A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जो रिजल्ट आता है हमेशा 1 के बराबर आता है, हमेशा 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 1 आएगा। ये सेकेंड रूल्स याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। इसे हम साबित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। चलिए यहां पर वेरीफाई कर देता हूं। अगर हम इसको LHS मान ले तो LHS मान ले तो LHS में क्या दिया गया है? A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट। आपसे कहा था या तो A की जगह पर 0 ले लीजिए या तो A की जगह पर 1 ले लीजिए, बात बराबर है। तो चलिए हम यहां पर क्या कर लेता हूं, A की जगह पर 1 ले लेता हूं। लीजिए A की जगह पर 1 ले लेता हूं और एक जहां जहां लिखिए तो 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे सोल्व कीजिए, 1 प्लस 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 होगा। अब आगे 1 प्लस 0 पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि 1 प्लस 0 ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। देखिए तो हमारा जो आंसर है आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक बार और रिपीट करता हूं, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा A के बराबर होगा। दूसरा, A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका वेरिफिकेशन यहां किया गया है। अगर हम तीसरे रूल की तरफ चले, अगर हम तीसरे रूल की तरफ चले, दिस इज द थर्ड लॉ, थर्ड रूल है। A कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, A इंटू A का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये हमेशा 0 के बराबर होता है। ये रेडीमेड रिजल्ट है, इसे याद रखना है। A इंटू A का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। क्यों? आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। चलो वेरीफाई कर देता हूं। LHS हमने A के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, तो A के जगह पर अपने मन से सेलेक्ट कर लिया 0। अब हम क्या करेंगे, LHS में जहां भी A दिख रहा है वहां पर 0 रख देते हैं। तो A इंटू A का कॉम्प्लीमेंट बराबर A के जगह पर 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 बराबर 0 इंटू 1 0। यानी हमने तीसरा रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लिया। A इंटू A का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसका बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। चलिए अब चलते हैं आगे, थर्ड। अब हम बात करते हैं 4 रूल की बात करते हैं कि 1 प्लस A, देख लीजिएगा, 1 प्लस A हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी 1 प्लस A कहीं भी ऐसा लिखा रहे तो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, जिसे देख लो LHS हमारे पास दिया गया है 1 प्लस A, और कहा था कि A के जगह पर या तो 0 रखें या तो 1 रखें, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी रख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, a की जगह पर हमने रख दिया 0, तो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो बच्चा कहेगा सर a बराबर 0 ना रख करके a बराबर 1 रख दीजिए। तो ठीक है भाई, हमने क्या किया, अब a बराबर 1 कर दिया। तो जो हमारा रिजल्ट है अब इस प्रकार का होगा, 1 प्लस 1 बराबर, जो नया व्यूअर होगा, जो हमारा नया स्टूडेंट होगा, जिसका पहला लेक्चर होगा, वो 1 प्लस 1 2 करने के लिए परेशान हो रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका राज प्रीवियस लेक्चर में छुपा हुआ है। बुलियन के अंदर 1 प्लस 1 कभी 2 नहीं हो सकता है, 1 प्लस 1 हमेशा 1 होता है। क्योंकि आप भूल रहे हो, यहां 1 नहीं है, यहां 1 की जगह पर s है, 1 के पीछे एस छुपा हुआ, हां छुपा हुआ है, यानी हां और हां। क्या कभी ए भी हां है और ए भी हां है, तो हां और हां हमेशा हां होता है। कभी नहीं सुना होगा कि अगर आप भी हां हो और आपका फ्रेंड भी हां हो, तो दोनों का अगर एग्री हो, दोनों एक चीज पर एग्री हो, तो हमेशा काम होगा, यानी जो रिजल्ट आएगा हमेशा हां आएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा हां आया, और हां की जगह पर हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो हमने क्या किया, चौथा लेक्चर को वेरीफाई कर दिया, चौथे कंटेंट को भी वेरीफाई कर दिया। ये जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट की ओर चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर हम पांचवा पॉइंट की बात करें तो हमारे सामने डिमॉर्गन्स नाम का एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन ने एक रूल दिया है, एक नहीं सॉरी 2 रूल दिया है, जो डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से फेमस है। यानी डिमॉर्गन्स बुलियन अलजेब्रा के ऊपर काम करने वाला बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या रूल्स दिया, उन्होंने कहा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, जिसे हम कहते हैं डिमॉर्गन का नियम कहते हैं। इसने 2 रूल दिया है, और दोनों रूल्स क्या है जरा देखिएगा। सबसे पहला रूल्स है कि a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा a कॉम्प्लीमेंट और बीच में इनटू और हमेशा b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। याद रखना बहुत ही आसान है, जरा देखिएगा। तो जो प्लस का साइन है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू के साइन में, और जो कॉम्प्लीमेंट है इसका बंटवारा हो गया है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है ए इस पर भी बट गया है और इस पर भी बट गया है, और जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इनटू में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए क्या इसका भी वेरीफाई कर दूं, आप वेरीफाई करके देख लो ना, आंसर सेम आना है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वेरीफाई कर देता हूं। एक बार रिपीट करता हूं, a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है बराबर a का कॉम्प्लीमेंट इनटू क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट है। तो चलो वेरीफाई कर देता हूं। तो चलिए a हिस्सा है LHS, LHS, LHS के अंदर है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और आपसे कहा था चलो मान लो, चलो बेटा मान लो यहां पर a बराबर 0 ले लो और b बराबर 1 ले लो, जो मन करे, जो मन करे। हाँ लेकिन हाँ 0 और 1 में ही लेना है, जो मन करे, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो a बराबर 0 और b बराबर हमने क्या कर लिया, 1 ले लिया, अब यहां पर रख दिया। चलो रख रहा हूं, a की जगह पर 0, बीच में प्लस, और b की जगह पर 1, अब माथे पर कॉम्प्लीमेंट है। चलो सोल्व करो, 0 प्लस 1 1 होता है और माथे पर कॉम्प्लीमेंट है, और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है, 0। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, RHS को ले आए, RHS, इसको भी वेरीफाई कर ले। एक काम करें, a कॉम्प्लीमेंट और इंटू b कॉम्प्लीमेंट है। याद रखिए, जो आपने a की जगह पर 0 यहां लिया है और b की जगह पर 1 यहां लिया है, सेम a भी यहां पर लेना होगा। तो इसका मतलब है a की जगह पर 0 का कॉम्प्लीमेंट और बीच में इनटू और b की जगह पर 1 का कॉम्प्लीमेंट है। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो 0 का जो कॉम्प्लीमेंट है 1 है और बीच में इनटू है, और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है 0 है, और सोल्व कीजिए। तो 1 इंटू 0 किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब है
एल एच एस के अंदर भी जीरो आ रहा है और आर एच एस के अंदर भी जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो डिमॉर्गन्स का यह जो नियम है पूरी तरीके से वेरीफाइड है, पूरी तरीके से सत्य है, और हमेशा इसको याद रखना होगा ताकि न्यूमेरिकल्स आपसे बन सके। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम डिमॉर्गन्स के सेकेंड लॉ के ऊपर चलते हैं कि डिमॉर्गन्स का सेकेंड लॉ क्या है। तो आइए, अगर हम डिमॉर्गन्स के सेकेंड लॉ की बात करें तो यह जो है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा दिमाग का इस्तेमाल करे और दिमाग का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करे। तो कहा था वहां पर प्लस था तो ये इंटू में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर इंटू है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला था यह जो कॉम्प्लीमेंट का जो साइन है इसका बंटवारा हो गया था, वो ए पर भी चला आया था और ये बी पर भी चला गया था। तो लीजिए ए पर भी चला गया और बी पर भी चला गया। चलो बच्चों एक बार बोल दो, तो ए इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसको वेरीफाई नहीं करने जा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। HW वेरीफाई, वेरीफाई इट, आप वेरीफाइड करें, इसको वेरीफाई करें। और क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आपने वेरीफाई किया है या वेरीफाई नहीं किया है, सिर्फ एस या नो में जवाब दे देंगे। अगर आपने वेरीफाई किया है तो सर हमने वेरीफाई कर लिया है, एस वेरीफाई। अगर ऐसे तो आप करते नहीं हो, पहली बात है। तो अगर आपने नो तो नो कमेंट पे, अगर वेरीफाई नहीं आपसे हो रहा है तो आप नो कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे दोबारा वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए, तो इसका मतलब डिमॉर्गन्स के हमने दूसरा नियम को देखा। तो हमने अब तक जितना भी नियम देखा, ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर आता है और हर जगह पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां कहां पर बुलियन अलजेब्रा का उपयोग होता है। अब यही हमको देखना है। तो हमने पार्ट नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर, जिसके अंदर पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव ऑर गेट। चलिए, तो राइट नाउ हेडिंग एक्सक्लूसिव ऑर गेट। चलिए पार्ट नंबर बी, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट वाइज हम आपको गेट पढ़ा रहे थे, तो आपसे कहा था कि जो 3 गेट होता है बेसिक गेट होता है, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। 2 गेट होता है यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड गेट और नॉर गेट, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है। और इसके अलावा जो 2 और गेट होते हैं वो काफी स्पेशल गेट्स होते हैं, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। काफी स्पेशल गेट्स होते हैं। उसमें एक गेट है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक गेट है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेट्स है। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट जो है, एक काम करें ना, इतना ना लिख करके हम एक्सक्लूसिव की जगह पर केवल हम ई एक्स लिखेंगे और इसको ऑर गेट पढ़ेंगे। तो एक्सक्लूसिव ना बोल के खाली आप पढ़ दें एक्स ऑर गेट है, एक्स ऑर गेट है। इसको और शॉर्ट भी किया जा सकता है, और भी छोटा किया जा सकता है, एक्स और गेट है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि एक ही गेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस तरह लिखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सिर्फ ई एक्स लिख दिया, जिसको हम एक्स जॉर गेट भी कह देते हैं। अब हमने ई को हटा दिया, केवल एक्स लिख दिया, जिसको हम एक्स और गेट भी कहते हैं। मतलब कि हम इसलिए समझा रहा हूं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि कोई आप आईआईटी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो या बोर्ड का कोई क्वेश्चन कर रहे हो,
तो सर ने तो एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ाया था, लेकिन लिखा हुआ एक्स और गेट लिखा हुआ है, क्या सर ने छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं, केवल 7 ही गेट होते हैं। अब तक केवल 7 ही गेट बना है, 7 ही गेट से सारा लॉजिकल ऑपरेशन पूरा हो रहा है, चाहे आपका मोबाइल फोन हो या आपका कंप्यूटर हो या आपका इंटरनेट हो, जितना भी डिजिटल ऑपरेशन हो रहा है उन सभी जगहों पर यही 7 गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने 5 गेट पढ़ा रखा है और ये 6वां गेट पढ़ा रहा हूं। तो इसका नाम में काफी डिफरेंसेस आ रहा है, यहाँ पर ये नेम है, इसका पर ये नेम है, इसका पर ये नेम है, मतलब तीनों एक ही गेट है, बट तीनों का जो नाम है वो अलग अलग जगहों पर हो सकता है अलग अलग जगह देखने को मिले, बट आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, इसका डिटेल में पढ़ाई शुरुआत करते हैं, कैसे बनता है इसका इक्वेशंस क्या होता है, इसका ट्रूथ टेबल्स क्या होता है और इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसका डिफिनेशंस। तो इसका जो डिफिनेशंस है, हमारे पास 3 तरह का गेट मिल करके, 3 तरह के गेट को मिला करके हम एक्सऑर गेट बनाते हैं। वो तीनों गेट क्या क्या है? हम नॉट गेट, दूसरा और गेट और एंड गेट, ये तीनों गेट मिल करके एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों गेट को जब आपस में मिला दिया जाता है, आपस में इनबिल्ट कर दिया जाता है, तो हमें एक्सऑर गेट की प्राप्ति होती है, यानी एक्सऑर गेट का फॉर्मेशन होता है। तो परिभाषा क्लियर है कि एक्सऑर गेट वह गेट होता है जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को मिलने से बना होता है, मिलाने से बनता है। तो इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए, एक्सऑर गेट्स। XOR gate is the gate, XOR gate is the gate which is made from combination of 3 गेट्स है, 3 गेट्स है। कौन कौन 3 गेट्स है? एक है एंड गेट, दूसरा क्या है? और गेट, अब तीसरा क्या है? नॉट गेट। इसका परिभाषा है, पूछा भी जाता है इसका परिभाषा, मतलब कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को आपस में कंबाइन करने पर हमें जो गेट प्राप्त होता है वो कौन सा गेट होता है? एक्स और गेट प्राप्त होता है। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब चलिए ना सेकेंड पॉइंट की ओर, आखिर में कैसे तीनों को मिलाया जाता है। तो देखिएगा, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो सारा बच्चा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आईआईटीज के अंदर हूबहू ये सर्किट डायग्राम पूछ चुका है, हूबहू। अब पूछा गया था कि जो डायग्राम है वो किस गेट का डायग्राम से है, किस गेट का डायग्राम से है, जरा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार है, जरा देखिएगा कैसे तीनों गेट्स को आपस में मिलाया जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमने कहा था इसे बनाने के लिए एंड गेट, तो चलिए हमने एंड गेट को ले लिया, उसके बाद हमने आपसे कहा था इसको बनाने के लिए और गेट की आवश्यकता पड़ता है, तो लीजिए हमने और गेट भी ले लिया, ये एंड गेट है, ये हमारा और गेट है, और गेट भी ले लिया, लीजिए और गेट है। अब हमें नॉट गेट ऐड करना है, नॉट गेट का इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखिएगा नॉट गेट का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या देखिएगा सारा बच्चा। वाइज तैयार हो जाइए समझने के लिए, लीजिए वाइज समझने के लिए तैयार हो जाइए, लीजिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां से एक कनेक्शन
इसके साथ जोड़ दीजिए, ये यहां से एक कनेक्शंस को इसके साथ जो यहां से, सॉरी यहां से जोड़िएगा, आई एम सॉरी, लीजिए यहीं जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम थोड़ा सही बना लीजिएगा और इसके एक कनेक्शंस को लीजिए, यहां से ऐसे कर दिया, लीजिए ये हमने इसको ए बोला, इसको हमने क्या बोला, बी बोला, लीजिए। तो इसका मतलब जो सर्किट डायग्राम बोर्ड के ऊपर जो दिख रहा है, ये जो आपके सामने डायग्राम जो दिख रहा है, यह जो डायग्राम है एक्स और गेट का है, क्योंकि यहां पर ये और गेट है, ये और गेट है, ये आपका एंड गेट है, दैट्स एंड, दैट्स एंड, दैट्स नॉट, दैट्स नॉट। यानी आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है तो बच्चे में कंफ्यूजन होगा, सर ये ऐसा क्यों खींच दिया आपने। तो बेटा ऐसा हमने इसलिए खींचा है कि जहां कहीं भी ऐसी तार दिख जाए तो इसका मतलब है कि यह तार और यह तार एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। ये सर्किट खींचने का एक रूल है। जहां ऐसा, इसको हम एक तरीके से और खींच देता हूं, ध्यान रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। लीजिए एक देखिएगा, यहां पर हमने कर्व कर दिया है, तो कर्व करने का मतलब है कि यह तार और यह तार एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। एक सर्किट खींचने का एक मेथड्स होता है, एक विधि होता है, जो आगे चल के जब आप हायर स्टडी करने जाओगे आईआईटीज के अंदर या बीटेक करने जाओगे तो आपको सब सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, ये जो बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है, पूरा का पूरा जो डायग्राम्स है वो XOR गेट का है। सर XOR गेट का समीकरण क्या होगा, तो चलो तैयार हो जाओ समीकरण बनाने के लिए। अगर यहां से A है और यहां B है, देखिए तो A आगे बढ़ेगा, जैसे A इसमें प्रवेश करेगा तो इसको उल्टा कर देगा, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन यहां पर तो देखिए, तो अब यहां से A आगे बढ़ेगा, अब A आगे बढ़ेगा, इसको यहां पर A मिल जाएगा। अब यहां पर आइए, A इसका B है, B आगे बढ़ेगा, जैसे इसमें प्रवेश करेगा, ऐसे प्रवेश करके बाहर निकलेगा तो इसके माथे पर तो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, लेकिन एक तार यहां जुड़ा हुआ है, इस तार से बी होते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यानी बी यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर आइए, ये एंड गेट है, एंड गेट, तो एंड का जो गेट का जो समीकरण होता है, उन दोनों क्या करता है, बीच में इनटू का साइन आता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, एक इनपुट है और बीच में क्या हो जाएगा बी। ये अपने इनपुट्स को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। ये भी वही करेगा, अपने इनपुट्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब है यहां ए बीच में इनटू का साइन और बाद में क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों इनपुट्स, अब ये दोनों इनपुट्स आगे चलेगा, अब कहां पहुंचेगा, और गेट के पास पहुंचेगा। तो आपने और गेट का समीकरण देखा होगा, और गेट अपने इनपुट्स को जोड़ देता है, आपने समीकरण देखा होगा, और गेट अपने इनपुट्स को जोड़ देता है। तो इसका मतलब है इसका एक इनपुट जो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी है, बीच में प्लस इसका जो दूसरा इनपुट है ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब है हमने आपके सामने जो समीकरण दिखा रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा हूं, यह जो समीकरण है एक्स और गेट का समीकरण है। ये आया कहां से, एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यह ए था, ए आगे बढ़ेगा, जैसे इसमें जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ए यहां से आगे बढ़ेगा और सीधे यहां पहुंच जाएगा। सिमिलरली बी यहां से आगे बढ़ेगा, जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बी इस वायर से या इस तार से होकर के आगे बढ़ेगा और यहां पर बी मिल जाएगा। एंड गेट अपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है,
एंड गेट का इनपुट्स यह है और यह है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी एंड गेट है, अपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यह और यह इसके इनपुट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों इनपुट्स कहां जाएगा? और गेट के अंदर जाएगा, और गेट क्या करता है? दोनों इनपुट्स को जोड़ देता है। तो इसका एक इनपुट्स यह है और इसका दूसरा इनपुट्स ये है, इन दोनों को जोड़ देगा और यही आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा, यही आपका जेड के बराबर मिलेगा। तो इसका मतलब है बोर्ड का ये आईआईटी के अंदर पूछा गया है, आईआईटी, और साथ ही साथ ये आपको आईएससी में पूछा गया है कि बताइए एक जॉर गेट का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? तो एक जॉर गेट का जो समीकरण होता है वो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। सर्किट, बुलियन इक्वेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो अभी आपको बताया था कि जेड बराबर होता है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। शायद आपको याद होगा, कहां से आया ये भी पता आपको है। पता है कभी कभी क्या किया जाता है, जेड बराबर जो आपको सामने जो दिख रहा है ना, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका से भी इसको लिख सकते हैं, और वो यह है जहां कहीं भी ऐसा दिख जाए ए और इस तरह का निशान और बी, तो समझ जाना इसका मतलब लिखा गया है, समझ जाना कि यह एक्स और गेट का समीकरण है, और इसका जो मतलब होगा, इसको जब एक्सपैंड करोगे, जब इसको फैलाओगे, तो जो यही रिजल्ट प्राप्त होगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी। पूछा भी गया है कि ए ये चिन्ह होता है, एक्सॉर का चिन्ह होता है, ए एक्सॉर बी, जब कभी भी ऐसा दिख जाए और यह हमेशा इसके बराबर होता है और यह इसके बराबर होता है, तो कभी कभी बड़े कंपटीशन में इस तरह का प्रश्न पूछ देगा, बोलेगा बताइए यह किसके बराबर होगा, तो यह इसके बराबर होगा। और कभी कभी उल्टा चलता है, इतना दे देगा और बोलेगा ए किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। दैट्स ए VBI, हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का, क्या इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। हर गेट का अपना एक ट्रुथ टेबल होता है, तो इसका भी ट्रुथ टेबल होगा। तो सर इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? तो चलिए अब हम एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो आइए, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल जिसको हम सत्यता तालनी कहेंगे, सत्यता तालनी, ट्रुथ टेबल जिसको हम सत्यता तालनी कहेंगे। तो चलिए ना, एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। वाइज जब देखिएगा, ट्रुथ टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहां पर इनपुट दें, ए और बी इनपुट्स होता है और जेड क्या होता है, आउटपुट्स होता है। और हमने कहा था कि 0 0 1 1 0 1 0 1। चलिए, और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए समीकरण को लिख लीजिए। तो इसका समीकरण होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाने में यही आपको मदद करेगा। अगर ये समीकरण आपको आता है तो ट्रुथ टेबल को चुटकियों में बनाया जा सकता है, यानी यही समीकरण आपको ट्रुथ टेबल बनाने में मदद करेगा। कैसे, जरा देखते हैं। वाइज, इसे देखें, ए में कितना लिखा हुआ है, यानी ए में कितना जाएगा 0 और बी में कितना जाएगा 0, यानी ए के जगह पर 0 लिखना है और बी के जगह पर क्या लिखना है 0। तब देखते हैं कि जेड की जगह पर क्या आता है। चलो लिखते हैं, ए की जगह पर 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 और प्लस 0
इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट। चलो सोल्व करो। जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट होता है 1 होता है, और इंटू जीरो, जीरो और इंटू जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है। चलो इसे सोल्व करो। 1 इंटू जीरो जीरो, और 0 इंटू 1 जीरो, और 0 प्लस 0 जीरो। क्या हम यहां पर जीरो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड, अब ए के जगह पर 0 लेना है और बी के जगह पर 1 लेना है, क्योंकि ए के जगह पर 0 और बी के जगह पर 1। तो देखते हैं जेड का मान क्या आता है। चलो लेते हैं। तो जेड बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो ए के जगह पर 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 और प्लस, और यहां पर ए के जगह पर 0 और यहां पर 1 का कॉम्प्लीमेंट। सोल्व करो इसे। ए 1 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 0। तो इसका मतलब है 1 प्लस 0, इसका मतलब क्या आ गया? 1। जब इसी तरह और सोल्व करेंगे, ए बराबर 1 लेकर के और बी बराबर 0 लेकर के, तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। आई नो, मुझे पता है। अब ए बराबर 1 ले लीजिए और बी बराबर 1 ले लीजिए, तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। 0 आएगा, 0 आएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। चलो वेरीफाई कर देता हूं। 0 आएगा, इसको हम वेरीफाई कर देता हूं। ए में 1 ले लिया कॉम्प्लीमेंट, यहां 1। ए में क्या किया? 1 ले लिया, 1 का कॉम्प्लीमेंट से 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 बराबर क्या आ गया? 0। लीजिए 0। तो इसका मतलब है इसे भी देख लिया, इसे भी देख लिया, इसे भी देख लिया, इसे भी देख लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्सऑर गेट की सतता तालनी है। 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। अगर भूल भी जाते हैं तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसी से हम एक टेबल बना सकते हैं। चलिए, हमने एक्सऑर गेट को भी खत्म किया। अब चलते हैं गेट नंबर 3। इससे ज्यादा और संभव नहीं है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होगा सबको कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर, ताकि आप अधिक से अधिक नॉलेज रहे, अधिक से अधिक नॉलेज रहे। और नॉलेज अगर है तो सब कुछ आसान है। सिर्फ नॉलेज का ही खेल है भाई। नॉलेज है तो दुनिया आसान है, नॉलेज नहीं है तो दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना? पढ़ाई का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने आप को इंप्रूव करना, नॉलेज गेन करना, लायक बनना, काबिल बनना। अगर आप काबिल हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। हर मैसेज को ध्यान रखना। इसे लिखने कम और समझना ज्यादा, क्योंकि समझोगे तो लाइफ में कभी भी लिख सकते हो, याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। अब चलते हैं तीसरा गेट। जो हमारे सामने जो तीसरा गेट है, तीसरा गेट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। चलिए, अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, हम बात करें अगर एक्सक्लूसिव नॉर गेट की बात करें, तो इसको हम शॉर्ट में हम EX नॉर गेट कह सकते हैं, एक्स नॉर कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसे एक्स नॉर भी कह सकते हैं। यानी चाहे इसे पढ़िए, तीनों एक चीज है, एक ही नामकरण है। ये बात एक डिटेल में लिखा गया है, ये सबको क्या किया गया है? शॉर्ट में लिखा गया है। तीनों में कोई भी कहीं नजर आ जाए तो समझिएगा कि तीनों एक ही तरह गेट्स है, तीनों अलग अलग गेट नहीं है। हमने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया कि इसे आपको इसी तरह लिखना है। अब बात करते हैं
इसके कॉन्सेप्ट्स का। जो सबसे पहला पॉइंट है, कहा जाता है कि अगर हमारे पास एक्स और गेट है, एक्स और गेट जो भी हमने पढ़ाया है, एक्स और गेट है और प्लस नॉट गेट है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो जो हमारे सामने गेट बन के आता है, वो गेट बन के क्या आता है, वो गेट को हम कहते हैं एक्स नॉर, एक्स नॉर गेट। एंड इसका परिभाषा क्लियर है। एक्स और जो अभी हमने पढ़ाया है उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक गेट को जोड़ देना है, नॉट गेट को जोड़ देना है। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक्स नॉर प्राप्त होगा। परिभाषा क्या लिखना है, सिंपल है। एक्सऑर गेट और नॉट गेट को आपस में मिला देने पर जो गेट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एक्स नॉर कहते हैं। और रिपीट करता हूं, एक्स और गेट और नॉट गेट को आपस में मिला दिया जाए, जो हमें गेट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एक्स नॉर गेट कहते हैं। अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो सर्किट बिल्कुल आसान है। अगर हम इसके सर्किट की बात करें, सर्किट की बात करें, परिपथ की बात करें, यानी सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें, जब देखिएगा तो हमने कहा था ये आपका एंड गेट है, ये भी आपका एंड गेट है, और यहां से आगे बढ़ा है, यहां से आगे बढ़ा है, ये जा करके कनेक्ट होगा और गेट के साथ कनेक्ट होगा, ये आपका और गेट है। बस क्या करना है, इसके माथे पर एक नया तरह का गेट ऐड कर देना है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। अब यहां पर ये आपका नॉट गेट है, लीजिए नॉट गेट है, ये आपका लीजिए ये आपका नॉट गेट है, यहां से कनेक्ट होगा, ये आपको कनेक्ट होगा, यहां पहुंच जाएगा, और यहां से जो कनेक्ट होगा, यहां से जो कनेक्ट होगा ये पहुंच जाएगा, यहां से आपका इनपुट ए जाएगा, यहां से आपका इनपुट बी जाएगा। अब ये और है, सॉरी ये एंड है और है, और ये क्या है, नॉट है। तो पूरा का पूरा जो सर्किट दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का जो सर्किट दिख रहा है ना, यह जो सर्किट है, यह जो सर्किट है, कौन सर्किट से, एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट। दिस इज द एक्स नॉर गेट। ये जो सर्किट दिख रहा है, कभी कभी क्या होगा कि सर्किट आपको दे देगा, अब पूछेगा ये किस गेट का सर्किट है, तो आपको बताना होगा यह एक्स नॉर का सर्किट है। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक्स और है, और उसमें किसको ऐड कर दिया गया है, उसमें जो ऐड किया गया है, किसको ऐड किया गया है, नॉट को ऐड किया गया है। तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो कौन सा प्राप्त हुआ है, एक्स नॉर रिजल्ट प्राप्त हुआ है। क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब हम बात करते हैं समीकरण का। हर गेट का समीकरण होता है, तो इस गेट का भी समीकरण होगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं समीकरण का। अगर हम समीकरण की बात करें, जिसको हम बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन कहते हैं, बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन, वाई सबको पता है कि z बराबर होता है, एक्स और की बात करता हूं, तो z बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और प्लस a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट से। अब क्या किया गया है, इसमें ऐड कर दिया गया है नॉट गेट को। तो सबको पता होता है नॉट गेट क्या करता है, अपने इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो इसका मतलब है ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सऑर गेट है और उसमें क्या ऐड किया गया, नॉट गेट। इसका मतलब जब कॉम्प्लीमेंट चढ़ेगा तो a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और प्लस a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सबके माथे पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ेगा, याद कीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्यों चढ़ा है, क्योंकि ये एक्सऑर है, और एक्सऑर में क्या हमने ऐड किया है, नॉट। तो नॉट क्या करता है,
अपने इनपुट्स के माथे पर कॉम्प्लीमेंट चाह देता है। यहां से लेके यहां तक इनपुट्स है, यहां से लेके यहां तक इनपुट्स है, और इसके माथे पर क्या चाह दिया गया? कॉम्प्लीमेंट चाह दिया गया है। तो आज से कहीं भी ऐसा कोई इक्वेशन दिख जाए ना, तो समझना यह जो समीकरण है एक्स नॉर का है। एक बार बोलो तुम, z बराबर a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यह बुलियन इक्वेशन है एक्स नॉर का। कोई दिक्कत? एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत आता है तो खुद समझने की कोशिश करना, दोबारा बार बार वीडियो देखना, ऑटोमेटिक समझ नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, जिसको हम आम भाषा में सत्यता तालनी कहते हैं, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है इसका ट्रूथ टेबल। ध्यान रखिएगा, यह a है, यह b है और यह z है, और z बराबर सबको पता है क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटू b और प्लस a इंटू b का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। 0 0 1 1 0 1 0 1 आप यहां भर सकते हैं, बिल्कुल भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक भर देता हूं, बाकी सब आपको भर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि सर इसका रिजल्ट ए आने जा रहा है, इसका रिजल्ट ए आने जा रहा है। चलिए भरते हैं। सबसे पहले ए में 0 है, बी में 0 है, लीजिए z बराबर a में 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट का माथे पर होल कॉम्प्लीमेंट। तो z बराबर, इसको रहने दीजिए, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1, तो z बराबर ये 0 और प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, z बराबर 0 प्लस 0 0 कॉम्प्लीमेंट, z बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 1 आएगा। तो वाइज यहां भी 1 आएगा और यहां आएगा 0 और यहां आएगा 0, क्योंकि हमें याद है। आप इसी सिद्धांत का उपयोग करके इन सारे टेबल्स को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं। वाइज एक कवर हो गया। अब जाते जाते आपको एक नोट पॉइंट देने जा रहा हूं, दैट्स नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स देने जा रहा हूं। वो क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है और कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं, इसे बना के जरूर दिखाइएगा हमारे पास, हमारे कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप पर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा क्वेश्चन डाल दूंगा, फिर आपको बनाना है और आपको सोल्यूशन डाल देना है कमेंट बॉक्स में। फिर क्या करना है कि फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी समय हम इसका आंसर डाल दूंगा, सारा बच्चा अपना अपना आंसर मिला लेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखते रहिए कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्वेश्चंस जो बना रहा हूं वो डाल दूंगा, उसके आंसर को डाल दूंगा, और आपको ईमानदारी से बेटा, ईमानदारी की बात करता हूं, क्योंकि ये पढ़ाई हवा हवाई की पढ़ाई है। तुम कहां हम कहां, नहीं तो हवा हवाई पर तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मुजरा कर रहे हो पढ़ाई के नाम पर, ये आपको पता है बेटा। हमारा काम है सिर्फ मन से पढ़ाना, और सिर्फ आपको क्या अधिक से अधिक बच्चा क्या करे, जो रिजल्ट आए ना फर्स्ट कमेंट बॉक्स में डाल दे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, और हमें और जोश आएगा। और कहा हूं कि अभी हम 30-40% एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 100% नहीं यहाँ पर दे सकता हूं, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर से, ये पब्लिक सेक्टर से सारे लोग यहाँ वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो एक कुछ प्राइवेसी रखता हूं, है ना, केवल आपको 30 से 40% कंटेंट यहाँ पर रख रहा हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर रख देता हूं कि IIT, नीट, मेडिकल सबके क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सके। आप देखिएगा उलट के, हर क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन एमटेक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो रिसर्च वर्क के लिए होते हैं, वो आपको शोध करने के लिए अगर जाना है तब इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको बेसिक्स बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, उनके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए यही परफेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहने जा रहा था, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझिए क्या है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कहने जा रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट, जिसको हम नोट कहते हैं। पहला नोट्स है सिंबल ऑफ एक्स और गेट,
यानी XOR गेट का संकेत। तो बेटा XOR को बनाने के लिए शॉर्ट तरह का संकेत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लीजिए, ये A है और ये B है और ये Z है। कहीं भी आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए, कहीं भी आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि X नॉर है, दैट्स XOR गेट, सॉरी XOR गेट है। कहीं भी अगर ऐसा डायग्राम दिख दिया जाए तो बस इसमें फर्क यही है कि एक कर्व का इस्तेमाल किया गया, एक्स्ट्रा कर्व का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके सामने यह है एक्स्ट्रा कर्व का इस्तेमाल किया, यह आपका क्या है XOR है। इसी प्रकार सिंबल ऑफ XNOR, सिंबल ऑफ XNOR, अगर हम सिंबल ऑफ XNOR गेट की बात करें तो सिंपल है। इसमें क्या करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, और इनपुट्स हो गया। अब मुंह पर क्या करना है, एक बबल डाल देना है। बबल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम नॉट गेट का उपयोग करते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा क्या है Z है। तो हमने एक कहीं भी ऐसा संकेत दिख जाए तो आपको समझना है XNOR गेट है, और कहीं भी ऐसा संकेत दिख जाए तो समझना क्या है XOR गेट है। बस हमने कंटेंट को पूरी परफेक्टली और ऑनेस्टली से आपको पढ़ाया हूं। पूरे गेट्स कवर हो गया, गेट्स खत्म हो गया। इससे ज्यादा रत्ती सा भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा बोर्ड के लिए। अगर आईटी, अगर एडवांस की बात करूं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एडवांस क्लास भी शुरू करूंगा, बहुत जल्दी शुरू करूंगा उन बच्चों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो कुछ सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एडवांस क्लास जरूर शुरुआत करूंगा जल्दी इसी चीज का। तो मन से पढ़िए और चैनल को अधिक से अधिक क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट मुश्किल से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बच्चों से कहूंगा मन से पढ़िए और अपने घर पर रहिए। जल्दी क्लास खुल भी जाएगा तो अपने घर पर रहिए। और अब हम यूट्यूब पर आ गए हैं तो हमेशा पूरे 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स, BSc का फिजिक्स, यानी PhD लेवल का फिजिक्स, सारे कंटेंट को हम यहाँ रखेंगे ताकि लोग, हमारा जो व्यूअर्स हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने आवश्यकता के अनुसार वीडियो को देखें और उसका फायदा उठाएं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको हेल्पफुल है या नॉर्मल वीडियो लग रहा है, क्या सिर्फ हेल्पफुल है। तो ये सब कमेंट जरूर करें हमें, ताकि हमें एनर्जी मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। अंडरस्टैंड है? ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।